नमस्कार, आप देख पा रहे हैं टीवी नालंदा। मैं अमन। आज मेरे सामने हैं पूर्व महापौर बिहार शरीफ के दिनेश कुमार जी, जो कई पार्टी में पहले शामिल थे, आरजेडी में, जदयू में, कांग्रेस में, लेकिन अभी नालंदा विधानसभा चुनाव के लेकर के शहर में सरगर्मी चढ़ा हुआ है, जिसके उपरांत इन्होंने चुना है प्रशांत किशोर जी के पार्टी जन स्वराज, जो 2 अक्टूबर को पटना वेटनरी कॉलेज के पास पार्टी का गठन होने जा रहा है। आइए हम जानते हैं दिनेश सर जी से क्या इनका मोटिवेट है और किस कारण ये जन स्वराज पार्टी चुन रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। जन स्वराज हमारा चॉइस इसलिए रहा कि जो भी आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर जी के है उससे हमारी मानसिकता मिलती है। वो जो चाहते हैं, जो बोलते हैं, वो हम लोग भली भांति समझ रहे हैं कि गरीबों का उत्थान होना है, हमारे युवाओं को रोजगार होना है। लिकर बैन जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया हुआ है पिछले 9 सालों से, जिसमें रेवेन्यू लॉस प्रति साल 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, जिससे हम लोग प्रदेश के बहुत से कार्य नहीं कर पाते हैं। और सेंटर से फंड लेने के लिए आपको 20% उसमें भागीदारी देनी पड़ती है, जिसकी शॉर्टेज हो जाता है। तो इतनी बड़ी रकम का भी उन्होंने कहा कि मैं या मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो हम इसको बैन को हटा देंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत मुख्य बात कही कि जो हमारे बुजुर्ग और वृद्धा और विधवा हैं, जिनको मात्र 400 रुपया मिलता है प्रति माह, जिससे उनका जीविका चलना बहुत मुश्किल है। उनके बाल बच्चे सब प्लान कर गए हैं बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको किस तरीके से जीविका जीनी पड़ रही है वो देख के बहुत ही दुख लगता है। उन्होंने कहा इस पे मैं, यदि हमारी सरकार आती है तो हम 2,000 प्रति व्यक्ति, प्रति वृद्धा और प्रति विधवा हम देंगे। और स्टेट के सर देखा जाता है कि बिहार स्टेट में इंडस्ट्री नहीं है, कंपनियां नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ के निवासी को, बिहार के निवासी को यहाँ से पलायन करना पड़ता है दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, मुंबई। तो सर आपकी पार्टी अगर प्रशांत किशोर जी की मुख्यमंत्री बनती है बिहार में तो उनकी ज़रूर प्लानिंग है। वो प्लानिंग अभी सरकार ना आने से पहले ओपन नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि दूसरा पार्टी उसे लोग के अपना मुद्दा बना ले। इसलिए उन्होंने अपने खीसे में ये बातें रखी हुई हैं कि कैसे हमको करना है, कैसे प्लान रोकना है और कैसे हमारे गरीब मजदूर भाई जो स्टेट छोड़ के जाते हैं और दूसरे स्टेटों में गालियां खाते हैं, किसी तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं और अपने घर वालों को, बुजुर्गों को कुछ नहीं भेज पाते क्योंकि खर्चा इतना है, उतने में उनका पालन पोषण वहाँ नहीं हो पाता। तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि हमारे मजदूर भाई और गरीब गुरबा यहाँ से ना जा सकें, और इतनी व्यवस्था करेंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह की भी स्थापना करेंगे और यहाँ लोगों को रोकेंगे। ये देखा गया है सर कि बिहार में जितनी भी राजनीतियाँ होती है तो नौकरी पर होता है कि नहीं, हम दरोगा के 10,000 दे रहे हैं और बिहार पुलिस का 20,000 दे रहे हैं, टीचर के दे रहे हैं 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं। ये नौकरी के पीछे सरकार भागती है, तो उससे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी सर। जैसे बहुत से हैं, जैसे अनपढ़ हैं तो मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए कंपनियां चाहिए सर बिहार में, तब जा कर के बेरोजगारी होगी। कमी की फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोग वर्कर जाएंगे, रोज मरिया की ज़िंदगी व्यतीत करने वाले लोग यहाँ रुक सकेंगे, प्लान नहीं करेंगे।
यहाँ से प्लान करके चले जाते हैं मुंबई, पूना, सूरत, दिल्ली, बेंगलोर, और ये सारी जगह वो मजदूरी करते हैं और सारा शहर को सौंदर्यीकरण करते हैं, सारी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। एक बार बिहारी मजदूर सब वापिस आ जाएंगे, अपने प्रदेश में आ जाएंगे, तो हम समझते हैं सभी कोलैप्स करने लगेगा, सारी इंडस्ट्रीज़ और जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं सबकी हालत दर बदर हो जाएगी। और हम लोग के प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हमारे मजदूर यहीं रहें, यहीं अपने माँ बाप घर वालों के साथ रह के यहीं उतनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं। 2 अक्टूबर की सर आपकी तरफ से कितनी गाड़ियाँ की काफिला पटना के लिए रवाना हो रही है सर? देखिए, बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहिए, पर हम 10 बस और 20 4 चक्का अपनी ओर से ले जा रहे हैं और अन्य लोग भी जिला के सब अपने अपने स्तर से ले जा रहे हैं। तो हम हजारों हजार की संख्या में नालंदा जिला से ही पहुंचेंगे स्थापना में, और ये स्थापना वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में होने जा रहा है। और वहाँ पे सभी जनता के लिए जहाँ बसें रुकेंगी, स्टैंड होगा, उस जगह ही सबके लिए भोजन का भी प्रबंध है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहुँचते ही भोजन मिलेगा, उसके बाद ही स्थापना का प्रोग्राम किया जाएगा। ये हमारी व्यवस्था ऑलरेडी घोषित है। अगर सर जन स्वराज पार्टी से आपको नालंदा विधानसभा क्षेत्र से सीट मिलती है सर, तो किस तरह से, अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरह से नालंदा विधानसभा में विकास का काम ये करिएगा अभी सर? बहुत दूर की बात है। अभी तो 1 साल से ऊपर वक्त है विधानसभा होने का, और हम लोग अपने में से कोई भी डिसीजन ऐसा या कोई अपनी रुचि ऐसी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग कार्य कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, और पार्टी से जुड़ी जितनी बातें हैं उसको जनता में फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या इसका उद्देश्य है, क्या इनका कार्यशैली है। और बहुत जल्दी ही साउथ बिहार में ये अपना पद यात्रा आरंभ करेंगे, क्योंकि 60% बिहार में इन्होंने अभी तक कवर कर चुके हैं, और 40% जो बचा है वो हम समझते हैं 6 महीना में पद यात्रा वो गांव-गांव जाके अपनी पूरी करेंगे। अभी आपने देखे कि हमारे सामने थे पूर्व मेयर बिहार शरीफ के थे दिनेश कुमार, जो बताएं इनका 2 अक्टूबर के गाड़ी का काफिला रवाना हो रही है पटना वेटनरी कॉलेज के पास।